फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साजन साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, सत्य और असत्य बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। चलिए चेक करते हैं। देखिए, हम पढ़े हैं tan a बराबर में 4/3 होता है, यानी p/b भी होता है। जब इसको भाग देंगे तो ये 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 और 3 3 9, 1.3 आता है, यानी कि 1 से ये क्या है, अधिक है। क्या कहते हैं, 1 से कम होता है। चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। tan a बराबर 3/4, इसको जब भाग देते हैं ये जगह 0 पॉइंट, ये 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 6 24, 4 7 28, तो ये 0.7 आ रहा है, यानी कि ये कम भी आ रहा है और अधिक भी आ रहा है। क्या कहता है, tan a का मान सदैव, ये गलत कर दिया है, सदैव देकर tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये तो अधिक भी है और ज्यादा भी है, कम भी है और ज्यादा भी है। इसका मतलब ये क्या है, ये लाइन जो असत्य है, ये जो लाइन लिखा हुआ है ये असत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये जो लाइन होगा इसका असत्य। ये सत्य कब होता, अगर ये सदैव नहीं देता, सदैव नहीं देता तो सत्य तो होता, ये असत्य हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कोण ए के किस मान के लिए sec a, किसी मान के लिए sec a का मान 12/5। चलिए चेक करते हैं। sec a बराबर 12/5, यानी sec बराबर फॉर्मूला क्या है, h/b। हाँ, h/b हो सकता है, किसी भी मान के लिए हो सकता है, क्योंकि h बड़ा है और b छोटा है। ये हो जाएगा सत्य, ये होगा सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये तो गलत बात है, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या, कोसाइन का संक्षिप्त रूप जो है वो होता है cos। कोसाइन का संक्षिप्त रूप cos होता है, और कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप cosec होता है, cosec होता है। तो ये तो गलत बात है, इसका क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, असत्य, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, cot और a का गुणनफल होता है। ये गलत बात है, ये बस सांकेतिक रूप है, ये गुणनफल नहीं है, इसका ऐसा ही संकेत होता है। ये आपका आ जाएगा असत्य, असत्य, ये असत्य हो जाएगा। ये सांकेतिक रूप है, ये गुणनफल नहीं है, गुणा नहीं है एक दूसरे के साथ। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। चलिए चेक करते हैं। साइन थीटा बराबर 4/3, यानी p/h। देखिए कभी भी जो है h का मान जो है ना p से कम नहीं आ सकता, कभी भी ये कम नहीं आ सकता। ये गलत हो गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 11 जो है सॉल्व हो गया। पहला का हो जाएगा असत्य, दूसरा का सत्य, तीसरा का असत्य, चौथा का असत्य और पांचवा का भी असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।